देखें ना, इतना बेहतरीन रोड बनाएंगे कि लोग कहेंगे कि हाँ हमने बनाया। मेरी कोशिश यही है कि लोगों की परेशानी को कम किया जा सके। मेन रोड पर सबको चलना होता है और इससे इलाके की इमेज भी ख़राब होती है। इतने अच्छे रोड हैं, तो अगर ये ठीक रहें तो मुझे लगता है कि इलाका अच्छा लगेगा। 10 तारीख से पहले ये रोड कंप्लीट कर देंगे, रमज़ान से 10 दिन पहले। मैं थोड़ा सा कोर्टों में भी उलझा हुआ हूँ, केसेस में उलझा हुआ हूँ, उसके बावजूद भी इलाके की जिम्मेदारी भी देखनी है। मैं तो रात को भी यहाँ से 3 बजे गया हूँ। मेरी कोशिश ये है कि जितनी तेज़ी से काम हो, 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाए ओखला का सारे काम। सड़क चलने के लिए है और आज हमारे इलाके के हालात इतने ख़राब हैं कि आप रोड पे चल नहीं सकते। जैसे ओखला विहार में काम कंप्लीट हो गया, गफ्फार मंजिल में आधा रोड बन गए, ठीक है। जोरी फॉर्म में काम कंप्लीट हो गया, हाजी कॉलोनी में काम कंप्लीट हो गया, जाकिर नगर एच ब्लॉक में काम कंप्लीट हो। सड़क तंग करना या रास्ता तंग करने की इजाज़त शरीयत में कहीं नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि इसमें अभी 40 फीट तक जो मैंने बनाया है इसको, तो साथों साथ में इंशाल्लाह इस पर डिवाइडर भी लगाऊंगा। कब्जे के लिए नहीं है, रोड चलने के लिए लोगों के। और अगर किसी की गाड़ी है या किसी की दुकान है तो वो अपने अंदर उसको करे। अब देखना यह है कि अहमदुल्ला खान साहब ने जो एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत रोड बनाई है, वो आने वाले दिनों में ये रोड ऐसे ही बना रहता है या फिर ओखला के मुसलमान इस रोड पर पहले ही की तरह कब्ज़ा करके इसकी वैसे ही हालत बना देते हैं जैसे इन्होंने पहले बनाया हुआ था। दोस्तों, मैं अभी शाहीन बाग के अल्लामा शिबली रोड पर हूँ। जी हाँ, ये वही अल्लामा शिबली रोड है जो पिछले दिनों बहुत ख़राब हालत में था और हमेशा वो ख़राब ही रहा। लेकिन कल इसको अहमदुल्ला खान ने कितना बेहतरीन और कितना खूबसूरत बना दिया है, ये देख सकते हैं आप। सईदा विहार रोड से फ़िलहाल ये सिर्फ 40 फुटा रोड तक बना है और आने वाले दिनों में इसे आगे शाहीन बाग थाने तक बनाया जाएगा। अहमदुल्ला खान ने इस रोड की फ़ोटो फेसबुक पर डाली है और लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन बाग का चमकता अल्लामा शिबली रोड। अमानत भाई, आपने ये बहुत ही बेहतरीन रोड बना दी है। लोग बहुत दिनों से परेशान थे इसकी वजह से। अब ये सिलसिला शुरू हो गया, उम्मीद है आगे तक चला जाएगा। लेकिन इस बात को एश्योर कैसे करेंगे कि जो मुसलमान जिसके जहन में बैठा हुआ है कि वो कब्ज़ा करेगा, आपकी इस मेहनत को तो आगे जाके वो पानी फेरने की उम्मीद लगी हुई है कि आप बना के चले जाएंगे, वो लोग कब्ज़ा कर लेंगे बाद में? नहीं, जैसे ये 40 फीट तक मैंने बनाया है तो मैं साथों साथ इसको 2-3 दिन में डिवाइडर लगाऊंगा। सेंटर में डिवाइडर लगाएंगे और कब्जे के लिए नहीं है, रोड चलने के लिए लोगों के। और अगर किसी की गाड़ी है या किसी की दुकान है तो वो अपने अंदर उसको करे। सड़क पर खड़ा करने का या सड़क पर मतलब कोशिश करें, जो मेन रोड हैं, मेन रोड के अंदर ये सब चीज़ें ना हों। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें अभी 40 फीट तक जो मैंने बनाया है इसको, तो साथों साथ में इंशाल्लाह इस पर डिवाइडर भी लगाऊंगा। तो ये आने वाले दिनों में वहाँ तक जो लास्ट है, बिल्कुल कितने दिन में उम्मीद है हम लोगों की वहाँ तक हो जाएगा ये? अब देखिए, आप 3 जैसी भी इस वक्त चल रही हैं यहाँ से वहाँ तक, तो है हमारा है कि 10 तारीख से पहले ये रोड कंप्लीट कर देंगे। रमज़ान से 10 दिन पहले इंशाल्लाह इस रोड को कंप्लीट करने का। और इसके साथ में अंदर गलियों में भी आज 2 गलियों में और कच्चा पड़ा है, तो वो कल उनको भी 2 गलियों को पक्का कर देंगे जो ई ब्लॉक की हैं। और ये रोड हम 10 से पहले बनाएंगे। जी, आपने एक बहुत अच्छी कोशिश की है, बहुत बेहतरीन रोड हम देख रहे हैं। ऐसी रोड यहाँ पे पूरे ओखले में कहीं नहीं है। लेकिन ये जो मसला है लोगों का, किसी ने कार लगा दी। अच्छा, आप डायरेक्ट चाहें जब चाहें उनको भगा सकते हैं आप, लेकिन एक मसला तो है कि अरे वो वोटर हैं, क्यों नाराज़ किया जाए। कोई और तरीका नहीं है, वो इस्लाम से भी नहीं डरते ये लोग। इनको सुधारने का तरीका क्या नज़र आता है कि अपनी बाइक न लगाएं, कार न लगाएं, कब्ज़ा न कर लें? ये कोशिश तो सबको करनी चाहिए कि सड़क जो है ना, सड़क चलने के लिए है। और आज हमारे इलाके के हालात इतने ख़राब हैं कि आप रोड पर चल नहीं सकते। डिवाइडर लगा हुआ है, आप गाड़ी पास नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा मसला है कि अगर आप अपनी दुकान कर रहे हैं, शरई रूह से भी आप अपने अंदर जो आपने दुकान ख़रीदी है आप उसके अंदर कारोबार करिए। आप सड़क पर सड़क घेरने का कहीं आपको इजाज़त नहीं है। और इसका बड़े सख्त वईदे हैं कि सड़क तंग करना या रास्ता तंग करने की इजाज़त शरीयत में कहीं नहीं है, चाहे वो गाड़ी से हो। लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी ज़ात से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये इतना खूबसूरत है, आप देखें कि मतलब इतना प्यारा रोड है ये, और ये अच्छी खासी इसकी चौड़ाई है। तो इसमें अगर गाड़ियाँ खड़ी ना हो, आप गाड़ी अपने पार्किंग में खड़ी करें या गली में खड़ी कर लें। जो मेन रोड है, कम से कम वो पार्किंग उस रोड पर तो नहीं होनी चाहिए। और अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो अपने अंदर कारोबार करिए, आप अल्लाह उसमें बरकत देगा। लेकिन आप रास्ता तंग करके बाहर ठिये लगाकर, अंदर खाली पड़ा रहता है, ठिये बाहर लगते हैं, उसका काउंटर बाहर लगता है। तो कोशिश लोगों को ये करनी चाहिए कि हमारी ज़ात से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब तय कर लेंगे अपने तौर पे कि नहीं, मैं जो हूँ अपना ठिया अंदर करूँगा या दुकान अंदर करूँगा, मैंने जितनी ख़रीदी मैं उसमें रखूँगा, तो शायद ये चीज़ें ठीक हो जाए। और ये सोचें कि मेरी गाड़ी से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए।
भाई जब मैं भी निकलता हूँ तो मुझे भी तकलीफ़ होती है, तो मेरी ज़ात से भी किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये लोगों की सोच बन जाए तो शायद ठीक होगा। लेकिन इस रोड को मैं पहले फेज़ में, अभी मैं ट्रायल बेसिस पे यहाँ से लेकर 40 फीट तक मैं डिवाइडर लगाऊंगा। और क्योंकि यहाँ पार्किंग भी नहीं है, एक पार्किंग है इसके सामने, हम छोड़ देंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि यहाँ से वहाँ तक डिवाइडर हम लगाएं। आपने इन लोगों को इस्लाम का हवाला, रसूल का हवाला पहले भी दिया था, ये लोग नहीं सुधरे, तो प्लीज़ मुझे ये बताइए इनका क्या इलाज है ऐसे लोगों का। आपने पहले भी रिक्वेस्ट की, नहीं माने ये लोग। हम जानते हैं आप सख्ती करें तो 2 दिन का काम है ये, आप सख्ती नहीं करेंगे ये भी मुझे मालूम है। ये कैसे सुधरेंगे ये लोग, क्या कुछ किया जाए इनके साथ। देखिए 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 1000 लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, बदनामी आपकी होती है, करे अमानत भाई लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। अब ये जो लोकल RWAs हैं, हम लोकल RWAs खड़ी कर रहे हैं और वो 1 महीने में हम लोग कर लेंगे। हम उन्हीं को अप्रोच करेंगे कि भाई अपने अपने लोगों से आप जो है बात करो, और बात करने से मुझे लगता है हल हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि इलाके की आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कम से कम ये 3 रोड, ये वाला रोड है और ये अल्लामा शिबली रोड है, थाने वाला रोड है, 6 नंबर है, 40 फीटा है, और ये मेन रोड जो कालिंदी कुंज से ओखला हेड की तरफ जाता है, कम से कम इस पर तो इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए ये। क्योंकि अगर ये ठीक हो जाएगी, अप्रोच ठीक हो जाएगी, अंदर तो थोड़े लोगों को परेशानी होती है, लेकिन मेन रोड पर सबको चलना होता है और इससे इलाके की इमेज भी ख़राब होती है। इतने अच्छे रोड हैं, तो अगर ये ठीक रहें तो मुझे लगता है कि इलाका अच्छा लगेगा। काम होता हुआ आपका बहुत दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है, पूरे ओखले में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खुदाई हो रही है। आम लोग ये समझना चाहता है कि 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना कब तक काम चलता रहेगा, आखिर काम परफेक्शन तो पहुंचेगा कब, तकमील होगी कब इसकी? नहीं, जैसे जैसे जो कॉलोनियाँ हैं, जैसे ओखला विहार में काम कंप्लीट हो गया, गफ्फार मंजिल में आधा रोड बन गए, ठीक है, जोरी फॉर्म में काम कंप्लीट हो गया, हाजी कॉलोनी में काम कंप्लीट हो गया, जाकिर नगर H ब्लॉक में काम कंप्लीट हो गया। तो जहाँ जहाँ ओखला सरिता विहार में आपका जो है जसोला में काम कंप्लीट हो गया, तो जहाँ जहाँ कंप्लीट होता जा रहा है, जैसे अबुल फजल में सिर्फ 4, 5, 6 रोड रह गई हैं, वो रह गई, बाकी सारा काम अबुल फजल में कंप्लीट हो गया। अब शाहीन बाग, क्योंकि देखिए हम लोग सीवर डाल रहे हैं और सीवर का प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट है, सीवर डालना, फिर उसमें पानी की लाइन डालना, फिर उसमें पूरी GT वगैरह सारे कनेक्शन करना, तो ये बात है कि देखिए अब ये जो काम चल रहा है ये परफेक्शन की तरफ है। इसके बाद आपको प्रॉब्लम जो है ना, आए दिन नाला भर रहा है, ये काम इसका नहीं उसका है, तो हमारी जल बोर्ड की लाइन हम डाल रहे हैं सुपर, यहाँ से लेंगे ना तो क्रॉस करेंगे हम इस रोड को अंदर से, और वो सरिता विहार में ये जो है जाएगी, और इस रोड पर बहुत बड़ी लाइन है, तो मेन लाइन हम डाल चुके हैं दोनों। अब ये कंप्लीट करते जा रहे हैं, जहाँ जहाँ हम कंप्लीट जिस गली को कंप्लीट करेंगे वहाँ हम सारे कनेक्शन करने जा रहे हैं इस रोड के। तो एक एक गली पकड़ेंगे, जितनी गलियाँ हम करेंगे पकड़ेंगे, सीवर डालेंगे, उतनी गली को हम बनाएंगे। तो अलग अलग एजेंसीज़ काम कर रही है, जल बोर्ड अलग एजेंसी है, जल बोर्ड का सीवर अलग एजेंसी है, पानी की लाइन की अलग एजेंसी है, सड़क बनाने की एजेंसी अलग है। तो ये थोड़ा सा है, और लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जितनी तेज़ी से काम हो, 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाए ओखला का सारे काम। आपको नहीं लगता कि कहीं कहीं ठेकेदार की गलती होगी, जो काम करवा रहा है वहाँ पे गलती उसकी है, लेकिन जो आम आदमी है उसे इतनी समझ नहीं है, उसे लगता है यार अमानत भाई ध्यान नहीं दे रहे हैं, बदनामी आपकी होती है, नुकसान आपका होता है। देखिए अभी मैं कोर्ट से आया हूँ, ये रोड ही देखना था मुझे, मेरे एक डेट थी, कोर्ट से आया हूँ, फिर कोर्ट जा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा कोर्टों में भी उलझा हुआ हूँ, केसेस में उलझा हुआ हूँ, उसके बावजूद भी इलाके की जिम्मेदारी भी देखनी है। मैं तो रात को भी यहाँ से 3 बजे गया हूँ। तो मेरी कोशिश यही है कि लोगों की परेशानी को कम किया जा सके। ठेकेदार भी हर तरह के हैं, सब चीज़ें हैं, क्योंकि अब टेंडरिंग जो है ई-टेंडरिंग है, कोई भी आ जाता है। बहुत अच्छे भी ठेकेदार होते हैं और हर तरह के ठेकेदार हैं, ऐसे लोग अच्छे बुरे हैं, ऐसे ठेकेदार भी अच्छे बुरे हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि किसी को तकलीफ़ ना हो, और ये तो हमने जो शुरू किया है, ये तो अच्छा, जो सबसे बेस्ट ठेकेदार है मुझसे ये काम करा रहे हैं। और ये 8 इंच अगर आप देखेंगे ना, तकरीबन 8 इंच रोड़ी, 7 से 8 इंच रोड़ी हमने इस पर डाली है, और ये बहुत अच्छा रोड हम पूरा ऐसे ही बनाएंगे। देखें ना, इतना बेहतरीन रोड बनाएंगे कि लोग कहेंगे कि हाँ हमने बनाया है, और सारी गलियाँ सड़कें सब ऐसी बनी। अब देखना यह है कि अहमदुल्ला खान साहब ने जो एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत रोड बनाई है, वो आने वाले दिनों में ये रोड ऐसे ही बना रहता है, या फिर ओखला के मुसलमान इस रोड पर पहले ही की तरह कब्ज़ा करके इसकी वैसे ही हालत बना देते हैं जैसे इन्होंने पहले बनाया हुआ था।